मंगलवार को रामनगर पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का रामनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मदन जोशी के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया। इसके उपरांत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पत्रकार वार्ता में बोलते हुए केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने बजट पेश करते हुए देश की जनता का दिल जीता है। देश का हित इसी में है और उन्होंने कहा कि आज हमारा देश किसी से कम नहीं है, हम लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं को भी जमकर प्रशंसा की और कहा कि राज्य सरकार विकास को लेकर पूरी तरह सजग है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा युवा बेरोजगारों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा के मामले में बोलते हुए कहा कि देखिए, कांग्रेस का काम तो हमेशा से यही है, कुछ न कुछ बोलना है। छटपटाहट हो रही है उनको, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए लिए, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हर बार वे औंधे गिर रहे हैं। इसलिए उनको कुछ तो करना ही है। उनके जो नेता हैं सदन में जो बयान देते हैं उसके बाद सुनने नहीं आते हैं और कहते हैं चर्चा कराओ। जब चर्चा करने के लिए सरकार तैयार होती है तो चर्चा नहीं करते हैं। तो बहुत ही बचकाना हमारा विपक्ष है और विपक्ष और पक्ष को तो मिलके काम करना चाहिए। विपक्ष का काम है आई ओपनर का, आंख खोलने का, तभी प्रजातंत्र चलता है। लेकिन गैर जिम्मेदाराना और बचकाने व्यवहार के कारण आज विपक्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज कोई भी कांग्रेस पर या विपक्ष पर यकीन नहीं करता है। जितने भी लोग मोदी जी के खिलाफत में बोलते हैं, अनावश्यक बातें जोड़ के भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, उतने ही मोदी जी के साथ आम जनता जुड़ती जाती है। आम जनता, अभी पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे, लोगों ने क्या नहीं कहा। मोदी जी से अपशब्द भी कहे, लेकिन उन्होंने एक शब्द किसी के खिलाफ नहीं बोला। आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में हमने बहुमत पाया। इसी के साथ 2 और राज्यों में हमने बहुमत पाया और आने वाले चुनाव में भी पूर्ण विश्वास है कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। जनता, जो लोग कहते हैं कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग, उनका जवाब जनता दे देती है, क्योंकि प्रजातंत्र में सबसे बड़ी बात वोट की ताकत है और उस ताकत से ही अपना मत स्पष्टतः जनता ने बार बार प्रदर्शित किया है। पहली बार भारी बहुमत से मोदी जी को जिताया, दूसरी बार उससे ज़्यादा बहुमत से जिताया और तीसरी बार आप देखेंगे इससे भी ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता पर आएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जो है लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, छात्र हमारे हैं, सारे बच्चे हमारे हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है हम अपने बच्चों की बात सुने। लाठीचार्ज हुआ है, किन कारणों से हुआ है, उसके लिए जो वहाँ के कमिश्नर हैं उनकी देखरेख में मजिस्ट्रेटी जांच प्रारंभ हो गई है। ये बात भी आई है कि छात्र जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उसमें अराजक तत्व आगे घुस गए हैं कि छात्र जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उसमें अराजक तत्व आगे घुस गए थे। अब वो कौन थे, क्या थे, ये तो जांच में आएगा। और उन्होंने जो पथराव किया उसके प्रतिरोध में, बचाव में पुलिस ने अपना बचाव किया। जो बात आ रही है, सत्यता क्या है, ये तो जांच से प्रकट हो जाएगी। इसलिए जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये सभी लोग कह रहे हैं, हमारी सरकार भी कह रही है, इसलिए जांच करी है। और जांच करने के बाद अगर जो दोषी पाया जाएगा, कितना बड़ा अधिकारी हो क्यों ना हो, वो बख्शा भी नहीं जाने वाला है। सर, नशाखोरी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पुलिस, हमारे जिम्मेदार लोग बहुत तेज़ी से धरपकड़ कर रहे हैं। ये हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है। हम स्वयं इसमें अभियान चला रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ी जनसभा इसमें हल्द्वानी में हुई और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शासनादेश अभी जारी किया है और तेज काम होगा नशे को जो नशेड़ी हैं और साथ में जो इसका व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको पकड़ने के लिए और तेज धरपकड़ होने वाली है। ये हम सबको जो हमारी भावना है